वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 2.0। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका सही आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत प्रभावी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। इसका सही आंसर है ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा, बनावली, मांडा, कालीबंगा। इसका सही आंसर है सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले थे। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। दूसरा पॉइंट, यहाँ से प्राप्त अवशेषों में महत्वपूर्ण है घोड़े की अस्थियाँ, एक अनोखी कब्रगाह। सुरकोटदा के दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्रणाली से घिरे हुए थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है राजस्थान भारत गणराज्य के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा पॉइंट देखते हैं विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है। थर्ड पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता 66.11% है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग
हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। इसका सही आंसर है सेलखड़ी। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सेलखड़ी रत्न सफ़ेद रंग का मृदु पत्थर होता है। सेलखड़ी रत्न का उपयोग क्रीम, पाउडर आदि बनाने के काम में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। इसका सही आंसर है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने तांबे और रांगे की मिश्र धातु का उपयोग किया करते थे। कांस्य युग की सबसे खास बात यह है कि इस युग में मनुष्यों ने शहरी सभ्यताओं में बसना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर है लोथल। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की तरह लोथल का भी अर्थ है मुर्दों का टीला। हड़प्पा समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था लोथल। यहाँ पर अर्धकीमती रत्नों, टेराकोटा, सोने आदि से मनके मोती सुमेर, बहरीन और ईरान जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपन, लोथल, कालीबंगा, बनावली। इसका सही आंसर है कालीबंगा। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द है जो काली प्लस बंगा से बना है। काली का अर्थ काले रंग से तथा बंगा का अर्थ चूड़ियों से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। इसका सही आंसर है हड़प्पा। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल के उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। इसका सही आंसर है चेनाब। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चेनाब नदी जम्मू कश्मीर से होती हुई पंजाब राज्य में बहने वाली नदी है। इस नदी को वैदिक साहित्य में अस्किनी नाम से संबोधित किया गया है। चेनाब नदी की सहायक नदियों में मियार नाला, लोहल, थिरोट, भूट नाला, मारूसुदर और लिद्रारी शामिल हैं। ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं चेनाब की। अगला क्वेश्चन है, सैंदव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्ण हुआ है? शेर,
घोड़ा, बैल, हाथी। इसका सही आंसर है बैल। इस क्वेश्चन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। इसका सही आंसर है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। इसका सही आंसर है आदि शिव। इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। इसका सही आंसर है उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? रोपन, लोथल, कालीबंगा, बनावली। इसका सही आंसर है कालीबंगा। इस क्वेश्चन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द है जो काली प्लस बंगा से बना है। काली का अर्थ काले रंग से है तथा बंगा का अर्थ चूड़ियों से है। अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। इसका सही आंसर है धौलावीरा में। इस क्वेश्चन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले से मचाऊ तालुका में मसार एवं मानहर नदियों के मध्य अवस्थित है। यहाँ 16 विभिन्न आकार प्रकार के जलाशय मिले हैं जो एक अनूठी जल संग्रहण व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानगार पाया गया है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानगार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। इसका सही आंसर है 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 को हुई। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षेत्रीय। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका सही आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। इसका सही आंसर है लाल। इस क्वेश्चन से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लाल वर्ण प्रकाश की सर्वाधिक लंबी तरंग दैर्घ्य वाली रोशनी या प्रकाश किरण को कहते हैं जो कि मानवीय आंख द्वारा दृश्य हो।
इसका तरंगदैर्घ्य लगभग 625 से 740 नैनोमीटर तक होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए